माता जी, सुना है कि भरत जी आ गए। हैं भरत आ गया तो अभी तक कहाँ है? उन्हें मेरे पास बुला ला। माता जी, कहिए सब कुशल मंगल है। मगर अब तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? बेटा धैर्य रखो, सफर की थकान उतारो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बड़ी दूर से आए हो बेटा, कुछ खा पी लो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? तुम कहती हो धीरे धीरे बता दूंगी। यह मामला क्या है? कहती तो हूँ धीरे धीरे बता दूंगी। यह धीरे धीरे किस बला का नाम है? ओहो बेटा, तुम तो इतनी जल्दबाज हो गए। अभी अभी आए हो, कुछ आराम कर लो और भोजन कर लो, धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। परमेश्वर, यह धीरे धीरे किस बला का नाम है? यह किसी सदी का नाम है? बेटा तसल्ली रखो, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। नहीं मालूम तुमने क्या जाल बिछाया है? दूध गया, उसने भी तुम्हें जल्दी बुलाया कि रट लगा रखी थी। आपने कहा धीरे धीरे बता दूंगी। अगर इस बार एक और शब्द भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा शोक कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सुधार गए। हे परमेश्वर, यह क्या घोर अनर्थ हो गया? पिताजी नहीं रहे। हे भगवान, ओहो पिताजी, आप कहाँ चले गए? पिताजी, हे परमेश्वर, शोक अंतिम समय में पिता की सेवा न कर सका। भाई रामचंद्र व लक्ष्मण बड़े भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे हैं। रोग तो कुछ नहीं था बेटा,
बस हाय राम हाय लक्ष्मण की रट लगाए रखते थे और उन्होंने प्राण त्याग दिए। है ये क्या कहा भाई रामचंद्र जी? लक्ष्मण जी यहाँ नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन में चले गए थे। हाय हाय, ए पिताजी आप कहाँ चले गए? चार बेटों के होते हुए भी उनके अंतिम समय में उनके पास कोई भी न था। रामचंद्र ने ऐसा कौन सा अपराध किया? बेटा यह बात तो असली है। महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की। मुझे खबर नहीं थी। भला वो बेचारी मंत्रा का जिसने मुझे सूचना दी। मैंने किसी समय में महाराज से 2 वचन पूरा करने को कहा था। मैंने 2 वचन ही मांगे थे, जिसमें रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा था। इसलिए उन्होंने मुझको टालने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, परंतु मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और उनको रामचंद्र को वन में भेजना पड़ा। लक्ष्मण और सीता भी साथ में गए हैं। भाई जो कुछ होना था वो हो लिया। कर्मों को रोना था रो लिया। अपनी तबीयत को टिकाओ। क्यों मंथरा, ओ मंथरा, ओ चुड़ैल, जिसने हमारे घर के पखेरू पखेरू कर दिए, आज उसे जीवित न छोड़ूंगा। बस मेरे लाल, अब अधिक मत रो। दूर हो जा मेरे से। काश तू मेरी मां न होती। ऐ कुलघातन, ये तूने कैसा नीच विचार दिया? जो तूने मुझे पैदा होते क्यों ना मार दिया? मछली जल के बिना जीवित रह सकती है, लेकिन भरत प्राण के बिना जीवित नहीं रह सकते। आए हाय, ये कैसा निर्भागी पाप हुआ? 4 पुत्रों के होते हुए भी पिता के अंतिम समय में एक भी उनके पास नहीं था। हे भगवान, हे परमेश्वर, यह क्या घोर नरक किया? बेटा जरा मेरी तरफ देखो। मैंने तेरे लिए किस कदर खून पसीना एक किया। ओ डायन, मैं तुझे कह चुका हूं, मैं तेरा बेटा नहीं हूं और मेरे माथे पे कलंक का टीका न लगा। क्यों बार बार मेरी छाती जला रही है और मेरे सीने पर तीर चला रही है? ओ बेरहम, पिताजी के प्राण ले लिए,
धर्म की मूर्त रामचंद्र जी उनको वनवास दिला दिया और माता जैसी सीता जी उनको भी जंगलों की खाक छिलवाई। भैया लक्ष्मण उनको भी साथ भेज दिया और माता सुमित्रा कौशल्या के कलेजे को छल्ली कर दिया। हाय हाय पिताजी, आपके मरते ही जमाना शत्रु हो गया। अब कौन है जो हमारी धीर बंधाएगा? प्यारे बंधु, तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं हूं, रामचंद्र नहीं तो मेरे लिए नहीं है। तुम क्यों रोते हो? कुछ सब्र करो। चलो बेचारी कौशल्या माता और सुमित्रा की खबर लें। माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। भरत बेटा, तुमने बहुत दिन लगा दिए। आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। आप ठीक हो बेटा? आप कब आए? बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुंह से तो बोलो। मेरे से नाराज क्यों हो? बेटा, जो तुम चाहते थे वो तो हो गया। अयोध्या का राज तुम्हें मिल गया और रामचंद्र का कांटा मेरे दिल से निकल गया। कहो अब किस बात का विचार है? अब तुम अयोध्या के मालिक हो। मुझे जिंदगी खुद ही नहीं भाती और यह जान निकली नहीं जाती। अगर कुछ खाकर मरती हूं तो आत्महत्या का पाप लगता है। अगर जिंदा रहती हूं तो जान को संताप होता है। मगर तसल्ली रख, अगर कई दिन जीवित न रहूंगी और फूट फूट कर मर जाऊंगी, अगर मैं भी मरी तो तेरे काम में कभी खलल नहीं आएगा। अगर रामचंद्र का ख्याल हो तो 14 साल से पहले किसी हालत में भी शक्ल नहीं दिखाएगा। जाओ, मौज उड़ाओ और अपने मन के मंगल गाओ। माता जी, न जाने मुझसे कौन सा कर्म हो गया जो आप मुझसे रुष्ट हो गई। मुझको आपके चरणों की सौगंध है कि मुझसे कोई भी इस प्रकार का कर्म नहीं होगा जिससे आपको दुख हो। हैं मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? बेटा, मैंने तुम्हारे हृदय को दुखाया है।
जरा जल्दी जाओ, अधिक विलंब न उठाओ। बस बस माता जी, अब न जिंदगी की चाह है और ना जान की परवाह है। हम तो भाई रामचंद्र जी को लेकर ही वापस आऊंगा, अन्यथा जीवित नहीं आऊंगा। अगर आप भी रामचंद्र जी के पास जा रहे हो तो अगर आपको कोई संकोच नहीं तो हम भी आपके साथ चलते हैं। माता जी जैसा आपको उचित लगे। आप अभी रामचंद्र जी के पास चलने की तैयारी करें। जो आज्ञा बेटा। अब हम ही रवाना होते हैं। जो आज्ञा माता जी।